हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि एमसीक्यू हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। उसी में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं कि हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे स्प्लिटिंग करेंगे इन द मिडिल टर्म में। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कहा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसके पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और कहा गया है इन सबको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। इसमें कहा गया है 2x + y 1 ब्रैकेट में प्लस p मल्टीप्लाई में x + y। इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, हमने इसको लिख लिया है कॉपी पे। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉमन कौन सी चीज़ है, कॉमन कौन सी चीज़ है और कितने टर्म है। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे ये प्लस साइन लगा हुआ, तो ये एक मेरा एक टर्म बन जाएगा, एक टर्म हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। अगर इसमें देखेंगे तो हमारे दो टर्म बन रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो हम लोग अब सबसे पहले प्लस वाले से देखेंगे तो एक टर्म हमारा ये बन गया, एक टर्म हमारा ये बन गया। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कि कॉमन, जो कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। ठीक है, और जो हमारा बचेगा उसको हम लोग अंदर लिख लेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें x + y यहाँ पे भी है एंड x + y यहाँ पे भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ही टर्म में x + y है जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, कॉमन है। तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे, बाहर। इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, x + y। तो जब हमने x + y इस वाले से बाहर लिया, ठीक है, आउटसाइड लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 हमने लिख लिया। इसके बाद इसमें से बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा p। ठीक है, तो यही हमारे क्या बन गए, फैक्टर बन गए। एक बन गया हमारा x + y, दूसरा बन गया हमारा 2 + p। ये हमारा फैक्टर हो गए। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान ये देना पड़ता है कि हाँ, सबसे पहले हम लोग वो चीज़ को आउटसाइड लेते हैं, बाहर लेते हैं, जो चीज़ क्या होती है, कॉमन होती है। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद देखते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें बची हुई है, उसके बाद हम लोग अदर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो फैक्टर करेंगे हम लोग वो इस x + y एंड 2 + p होगा। ये इसका आंसर निकल के आएगा। अब हम लोग करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को। ये है सेकेंड पार्ट। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले टर्म देखेंगे, 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। ठीक है, फिर हम दो टर्म को एक साथ ले लेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे, हम ऐसे टर्म लेंगे जिसमें दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो, सेम हो कॉमन। ठीक है, हम दोनों टर्म एक साथ ऐसे लेंगे जिसमें कि कोई वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो x इसमें भी है, x यहाँ पे भी है। इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम इन दोनों को ही ले लेते हैं, x² + xy 1 ब्रैकेट में प्लस साइन यहाँ पे लगा देंगे, xz + yz। ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद ये चेक करेंगे इन दोनों में कॉमन क्या, अभी हमने बताया था इन दोनों में कॉमन हमारा x है। x² का मतलब ये होता है कि हमने x को 2 टाइम्स लिखा हुआ है। x² का मतलब होता है कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x × x। ठीक है, तो ये होगा x की पावर 2। तो जब हम इसमें से x बाहर लेंगे, इन दोनों में से x बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x हमारा बचेगा और यहाँ एक ही था तो बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पे, y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, z। यहाँ पे भी है z। तो अब हम लोग z को कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करेंगे। अभी 4 टर्म थे, अब हमारे 2 टर्म बन गए। एक टर्म हमारा ये हो गया, एक टर्म हमारा ये हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, x + y दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा, हमारा x बचेगा और यहाँ पे z बचेगा। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा है टर्म देखेंगे, टर्म में फिर हम दो के बनाएंगे। ठीक है, अब ये चेक करेंगे कि हमारा जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है,
तो इस सेकंड का ये निकल के आगे फैक्टर सेकंड पार्ट के। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें भी सेम 4 टर्म है। इसके बाद हम लोग दो दो टर्म एक साथ लिखेंगे और देखेंगे कॉमन क्या है। इसको हम आप लोगों को 2 मेथड से बता देंगे, ठीक है। जैसे भी आप लोगों को लगे वो आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे, किसको लेंगे, p+1 को एक साथ लेंगे, प्लस साइन लगा लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे p⁴ एंड p⁵, ठीक है। p+1, ठीक है। समझने के लिए देखिए, p+1 में अगर हम मल्टीप्लाई 1 का करें तो आंसर हमारा क्या रहेगा, p+1 ही रहेगा। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, p+1 ही रहेगा, ठीक है, p+1। तो यहाँ समझ लो, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी नहीं दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ p⁴ है, यहाँ की p⁵ है, मीन दैट इसमें p⁴ तो है ही, इंक्लूड है, तभी तो p⁵ है। तो p⁵ को अगर हम आप लोग समझाएं ऐसे ले सकते हैं, p⁴ मल्टीप्लाई p = होता है p⁵, मीन्स दैट p⁵ में p⁵ हमारा इंक्लूड है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 1 ले लेंगे, तो 1 ले लेंगे तो यहाँ क्या रहेगा हमारा p+1, और यहाँ से हम लोग p⁴ कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 + p, ठीक है। अब ये देखो, p+1 लिखे या 1 + p लिखे, बात एक ही है, लेकिन हम इसको लिख दे रहे हैं इस प्रकार से 1 p+1 और p⁴ इसको भी लिख दे रहे हैं p+1। अब देखो 2 टर्म बन गया। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमारा p+1 है, तो p+1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 और 1 + p⁴, ये हमारे हो जाएंगे फैक्टर निकल के आएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अब हम आप लोगों को इसको, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताएंगे इसका सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। सेकंड मेथड से मतलब दोनों ही मेथड से जितने भी पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। हम इसमें बता दे रहे हैं आप लोगों को सेकंड मेथड, ये हमने लिख लिया है, ठीक है। सब पहले मेथड में हमने इसको साथ में लिया था, इन दोनों को लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये देखेंगे कि हम ऐसे कॉमन लेंगे कि जिससे कि हमारे बाद में भी कॉमन आ जाए, ठीक है। तो अगर हम p और p⁵ को एक साथ लिख लें, p + p⁵ को एक साथ लिख लें और p⁴ + 1 को एक साथ लिख लें। ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे टर्म को लेंगे जिसमें कि हम सॉल्व करने के बाद हमारा कॉमन भी आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारा कॉमन भी आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, p + p⁵ को एक साथ लिख लिया और यहाँ पे 1 + p⁵ को एक साथ लिख लिया। यहाँ पे हमने बताया था p⁵ में p हमारा इंक्लूड है, क्योंकि p पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पावर 5 है, तो इसके मतलब p हमारा इसमें इंक्लूड है। तो p हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 + p⁵। यहाँ देखो कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या कॉमन है, 1 ओनली, 1 का मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ है 1 + p⁵। अब दोनों में कॉमन क्या है, 1 + p⁵, यहाँ पे p+1। यही फैक्टर निकल के आए थे हमने फर्स्ट मेथड से किया था। तो ये हो जाएगा आंसर। ये चेक करना पड़ेगा कि हमको ऐसे टर्म सामने लेना है जिसको कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो, उसके बाद हमारा फैक्टराइज हो जाए। सपोज दैट, अगर देखो ध्यान से, अगर हम p ये ले लेते हैं, p और + p⁵ एक साथ ले लें, ठीक है। इसको और इसको ले लें और यहाँ लिख लें 1 + p⁵। तो क्या इसके फैक्टर फाइंड आउट होंगे, नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, इसमें p तो कॉमन आ जाएगा, p कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 + p⁵, लेकिन यहाँ कॉमन आएगा 1, लेकिन ये देखो जो अंदर रहेगा वो तो 1 + p⁵ रहेगा, लेकिन यहाँ देखो कॉमन नहीं हो रहा है। इसके मतलब हम लोग ये हमारा गलत हो जाएगा। हम लोग ऐसे टर्म साथ में लेते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया सेकेंड मेथड। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट को। ये हमारे क्या है, कितने टर्म, 4 टर्म है, ठीक है। हमने बताया था ऐसा हम कॉमन लेते हैं
जो दोनों ही टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। ऐसे हम दो टर्म को एक साथ लेते हैं। अगर हम इन दोनों को एक साथ लें, ध्यान से देखना, अगर हम ax² + by² में से इन दोनों को एक साथ लें तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि यहाँ पे ax² है, यहाँ by² है, कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है। यहाँ पे भी देखो कोई वेरिएबल सेम नहीं है। तो हम ऐसे देखते हैं, दो टर्म को ऐसे लेते हैं जिसमें कि सेम वेरिएबल हमारा मिले। अगर हम ax² और bx² को ले लें तो चल जाएगा, ठीक है। और इसको एक साथ ले लें, या फिर हम ax² ay² को साथ में ले लें और by² और bx² को साथ में ले लें, ठीक है। तो हम ax² और bx² को सबसे पहले एक साथ लिखते हैं। ax² + bx², यहाँ पे लिखेंगे by² + ay², ठीक है, लिख लिया। अब इन दोनों टर्म को हम लोग एक साथ ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? देखो, x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी है, y² यहाँ पे भी है, y² यहाँ पे भी है। तो इसको एक साथ लिया तो यहाँ पे bx² एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस साइन लगा दिया, यहाँ पे by² और ay²। अब यहाँ पे हम लोग x² कॉमन ले लेंगे, मीन दैट आउटसाइड बाहर लिख लेंगे। x² आ जाएगा, यहाँ क्या रहेगा? से a रहेगा, यहाँ पे b, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें हम y² को आउटसाइड ले लेंगे, यहाँ बचेगा b + a + b और b + a, बात एक ही है, ठीक है। तो हम लेकिन फिर भी हम इसको लिख दे रहे हैं, x² a + b और प्लस y² यहाँ हो जाएगा a + b, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? a + b यहाँ है, a + b यहाँ है। फिर अगेन हम कॉमन ले लेंगे a + b और यहाँ क्या हो जाएगा? x² + y²। यही इसके फैक्टर निकल के आएंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका 5th पार्ट। ये हमने लिखा x² - xz + xy - yz, ठीक है। अब हम इन दोनों को टर्म को एक साथ ले लेंगे क्योंकि x² है यहाँ पे x है, ठीक है। तो इन दोनों को जब साथ में लेंगे तो x हमारा बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा y वेरिएबल कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख लेंगे, x² - xz प्लस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा xy - yz। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा क्योंकि x की पावर 2 मीन दैट ये लिखा हुआ है x × x, ठीक है। तो जब हम x को बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? हमारा x बचेगा, यहाँ पे बचेगा z। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ y कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x - z। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? x - z यहाँ पे भी, x - z यहाँ पे भी है। तो अब x - z हम लोग यहाँ ले लेंगे, यहाँ क्या रहेगा? यहाँ बचेगा x + y। तो ये इसके फैक्टर निकल के आएंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके, ये 5th पार्ट हो गया हमारा, 6th पार्ट को करेंगे। ये हो गया 6th पार्ट। सारे टर्म हमारे पॉजिटिव में हैं, ठीक है, सारे टर्म हमारे पॉजिटिव में हैं। तो सेम वही करेंगे, दो टर्म एक साथ लेंगे, लेकिन ये देखते हुए लेंगे कि कॉमन होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर हम इसको साथ में लेंगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन है हमारा, तो इन दोनों में तो हमको मिल जाएगा, a कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग a² एंड ab को साथ में लें, a² एंड ab को साथ में लें, क्योंकि यहाँ पे a² है, यहाँ a है, bc और ac को साथ में लें तो दोनों में कॉमन हमारा c हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए। तो a² + ab हम एक साथ लिख लें, यहाँ हो जाएगा bc + ac, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में a² + ab प्लस साइन लगा लेंगे, यहाँ हो जाएगा bc + ac। इन दोनों में कॉमन क्या? a है, a कॉमन है, यहाँ बचेगा a + b, ठीक है। और यहाँ जो कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा c, तो यहाँ आ जाएगा b + a। तो चाहे a + b हो और चाहे उसको लिखें हम b + a, बात एक ही रहती है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है? a + b। तो a + b हमने यहाँ पे लिख लिया, a + b जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? a बचेगा, यहाँ बचेगा c। ये इसके हो जाएंगे फैक्टर, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान ये देना है
जैसे हमने यहाँ पे अगर हम इसको साथ ले लें तो साथ लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कॉमन नहीं है। तो ये चेक करेंगे कि हम ऐसे कौन सी टर्म लें जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आए और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके 7th पार्ट को। हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेम उसी प्रकार से। तो इसमें तो हम लोग ले सकते हैं, दोनों एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में ए कॉमन है, यहाँ पे एक दोनों में क्या बी कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लें ax माइनस ay 1 ब्रैकेट में प्लस साइन लगा लेंगे bx माइनस by। यहाँ पे हमने कॉमन लिया a, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस y, और यहाँ पे b कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस वाई, यहाँ पे भी x माइनस वाई यहाँ पे भी है। ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो हम x माइनस वाई बाहर लिख लेंगे। ये जब हमने बाहर लिखा तो यहाँ क्या बचा a, और यहाँ बचा हमारा b। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दे, तो उसको हम वहाँ पे समझा देंगे। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।